हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रकांत और आप देख रहे हैं इलाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ द वीडियो फॉर बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स यमेट एंड यूनिट नंबर 2 लास्ट पार्ट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 13। ठीक है, ये इसके पहले हमने वेलोसिटी, एक्सीलरेशंस और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमने देखे हुए हैं। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन इस यूनिट का सबसे आखिरी वाला पार्ट है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फोकस ऑन व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये डेफिनेशन वगैरह तो फिजिक्स में आता है, अभी तक एमसीक्यू में कभी डेफिनेशन पूछते नहीं थे, लेकिन अभी हमको एमसीक्यू पैटर्न की वजह से आपको इन चीज़ों पर फोकस करना है। तो डेफिनेशन जो है आपका इट इज़, इसमें क्या है कि पार्टिकल एग्जीक्यूट अ लीनियर मोशन, बेसिकली पार्टिकल एग्जीक्यूट अ लीनियर मोशन। ठीक है, लेकिन इस लीनियर मोशन की स्पेशलिटी ये होती है कि इसमें मोशन रिपीट हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द सेंटर ऑफ मोशन, सेंटर ऑफ मोशन सपोज ओ, तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, यहाँ से फिर वापस आके फिर इधर जा रहा है। ठीक है, तो ये एक्सट्रीम पॉइंट, सो हियर द मोशन इज गेटिंग रिपीटेड, हियर द मोशन इज गेटिंग रिपीटेड। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम देंगे तो स्विंग मशीन जो है हमारा, स्विंग मशीन सुई होती है ना, सुई नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर कर रही है, तो टिप ऑफ दैट पर्टिकुलर नीडल जो है इट एग्जीक्यूट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जितनी वो नीचे आती है उतनी ही अपनी वो सेंटर से ऊपर जाती है। तो इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो इसे हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें पार्टिकल एक लीनियर मोशन एग्जीक्यूट करता है, सेंटर से आगे जाता है, फिर सेंटर की ओर आता है, फिर सेंटर से आगे जाता है। ठीक है, बराबर। तो ये उसका डेफिनेशन है। लेकिन इसकी एक स्पेशलिटी भी है, स्पेशलिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन विच मेक इट डिफर फ्रॉम द अदर काइंड ऑफ मोशन। सबसे पहले जो है कि ये एक रिपीटेटिव पैटर्न वाला मोशन है, दैट वी कैन से इट्स अ पेरियोडिक मोशन। अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में बोला जाए इट्स अ पेरियोडिक मोशन। एक पेरियोडिक मोशन है जिसमें पार्टिकल, पेरियोडिक का मतलब समझ रहे हो ना, कि एक पर्टिकुलर समय के बाद वही चीज़ रिपीट हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ जाने को 1 सेकंड लग रहा है, ठीक है, वापस फिर यहाँ पे 1 सेकंड लग रहा है वापस, तो फिर से वही साइकिल रिपीट हो रहा है। सो ये पेरियोडिक मोशन होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा पार्टिकल है, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, सपोज ये पार्टिकल यहाँ पे है, तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करेंगे x से। तो एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बराबर। लेकिन जब इसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देते हैं, लेकिन ये कैसा है, निगेटिव डायरेक्शन में होता है। एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, बट निगेटिव इसलिए होता है, निगेटिव साइन उसका इसलिए होता है कि एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन is toward the center, it's toward the center, ठीक है, and opposite to displacement x। जैसे देखो आपका जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल आपका इधर जा रहा है, पार्टिकल इधर जा रहा है, एक्सीलरेशन को सेंटर की ओर खींचने की कोशिश करेगा, जिसे हम रिस्टोरेशन फोर्स बोलते हैं। ड्राइविंग फोर्स उसको अवे लेके जा रहा है, रिस्टोरेशन फोर्स उसको खींच रहा है। ठीक है, तो रिस्टोरेशन एक्सीलरेशन जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट से, एंड इट इज़ अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। इसके वजह से उसमें हम निगेटिव साइन हम देते हैं। ठीक है, बराबर, ओके। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़, ये फर्स्ट है पेरियोडिक मोशन है, ठीक है, सेकंड एक्सीलरेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, तीसरा, हाँ, ये 3 उसकी स्पेशलिटी है। ठीक है, और इसमें हम एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, इसमें जो है फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बराबर, हाँ, ये इसकी स्पेशलिटी है। 1 2 3 4। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब इसका हम इक्वेशन देखेंगे। तो इसके 2 इक्वेशंस, एक तो एक्सेलरेशन फॉर्मेट में भी हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बराबर। एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मेट में लिखेंगे d²x/dt², डेरिवेटिव फॉर्मेट में, इज इक्वल टू सपोज -μ। ठीक है, -μ जो है आपका ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लेता हूँ मैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, ठीक है, बराबर। अभी इन चीज़ों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय
मल्टीप्लाइड बाई m कर लेता हूँ मैं, मास से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये d² x dt² इज इक्वल टू माइनस, सॉरी, ओके। अब ये म्यू कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, तो लेट लैम्बडा इक्वल्स टू न्यू कांस्टेंट म्यू m, तो ये आपका हो गया m इंटू d² x बाय dt² इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा इंटू एक्स। ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसके दो इक्वेशंस इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, बराबर, ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यू कैन से इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपको क्लियर दिख रहा है? एक बार देख लो बच्चों, फेंट नहीं दिख रहा है ना आपको? ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसका दूसरा इक्वेशन भी हम इसको डिराइव कर सकते हैं, दूसरा इक्वेशन भी हम डिराइव कर सकते हैं किस पर से, इवन दिस इज ऑल्सो, 1 मिनट, गुरु, ठीक है, ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है। ठीक है, अभी दूसरा फॉर्मेट भी हम उसका डिराइव कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रॉम दिस, ठीक है, ध्यान में रखना, ये इसको भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन ही बोला जाता है। ये एक्सीलरेशन के फॉर्मेट में है, ये फोर्स के फॉर्मेट में है। ओके, ठीक है, अब एक्सीलरेशन पर से हम इसका एक तीसरा फॉर्मेट भी निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, हाँ, ये एक्सीलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन मीन्स dv बाई dt, सो इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन एक्स। तो इसको इन टर्म्स ऑफ x के फॉर्मेट में हम कर सकते हैं। मैं ये क्या किया हूँ, डिवाइड बाय dx और मल्टीप्लाइड बाय dx, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। ओके, नाउ द dx बाय dt मतलब ये हो गया आपका वेलोसिटी, ये आपको दिख रहा है बच्चों, ठीक है, dv बाय dx इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। ये दिस इज आल्सो वन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो आपको एंड रिजल्ट याद रखना है, एक ये रिजल्ट आपको याद रखो। अब ये म्यू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, डिफरेंट थिंग्स है, अलग अलग कांस्टेंट ले सकते हैं, उसमें के ले सकते हैं, कोई कुछ लेता है, कोई कुछ लेता है। ठीक है, ओके, तो एक बार आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के आप अपने रजिस्टर में प्रॉपर इसी फॉर्मेट में लिखो। अभी और छोटे छोटे डेरिवेशंस है, लेकिन फिर से बोल रहा हूँ कि हम ये जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं, दिस इज स्पेशल वीडियोस फॉर MCQ पैटर्न एग्जाम्स ऑफ नागपुर यूनिवर्सिटी एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया फॉर BSc, इसलिए मैं डेरिवेशन पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, अभी हमें इसके जो रिलेशंस है वो हम देखेंगे, इसके जो छोटे छोटे रिलेशंस है, वेलोसिटी टाइम में रिलेशन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में रिलेशंस। ठीक है, ऐसे 3-4 फार्मूलीज है जो आपको याद करना पड़ेगा, ओके, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है अपना रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली याद करो, दिस यू हैव टू रिमेंबर। जहाँ मैं स्टेप मार्क कर रहा हूँ ना, ये चीज़ आपको याद करनी है। तो ये v² इज इक्वल टू म्यू इंटू, फिर से बोल रहा हूँ, म्यू ही कांस्टेंट लेना चाहिए, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। म्यू कांस्टेंट लेना चाहिए, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, a² माइनस x², म्यू कांस्टेंट है, ए एक्सेलरेशन, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन x एंड t, रिलेशनशिप बिटवीन x एंड t, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। यह है आपका x इज इक्वल टू a इंटू कॉस ऑफ अंडर रूट म्यू t। ओके, ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिलेशन बिटवीन v एंड t, वेलोसिटी एंड टाइम।
वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक है। ओके, सो ये है आपका v इक्वल्स टू माइनस ए इंटू अंडर रूट म्यू साइन ऑफ म्यू टी, साइन ऑफ अंडर रूट म्यू टी। तो ये जितने भी फार्मूलीज है ना, दिस फार्मूलीज दैट यू हैव टू रिमेंबर। इस पर के प्रॉब्लम भी एग्जाम में आते हैं या फिर ये रिलेशन भी आपको एमसीक्यू पैटर्न में पूछा जा सकता है, ठीक है, बराबर है। अभी हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे और ये लास्ट पॉइंट इस आज के पर्टिकुलर वीडियो का, नेचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड। तो मैं आपको एक सिंपल डायग्राम बना देता हूँ, उससे वो चीज़ सब आपको याद रहेगी। मैं 2-3 स्पेशलिटी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला जो सेंटर है, ये सेंटर ऑफ मोशन, ये है आपका एक्सट्रीम पॉइंट और ये है आपका एक्सट्रीम पॉइंट। ओके ओके, इवन दो इसे एम्पलीट्यूड भी बोला जाता है, वो डेफिनेशंस में आपको लिखवा दूंगा बाद में। अभी सबसे पहली चीज़, आपका मोशन 2 तरीके से शुरू हो सकता है। एक तो ये यहाँ से भी शुरू होता है मोशन ओरिजिन से, और एक्सट्रीम पॉइंट से भी मोशन आपका शुरू होता है। अभी हम जो भी कंसिडर कर रहे हैं, मोशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से मोशन आपका होने के बाद एट एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट में आपका जो पार्टिकल है, आपका जो भी पार्टिकल है, ये मोशन यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ तक जा रही है, यहाँ पे रुक रही है, तो अल्टीमेटली योर वेलोसिटी एट द एक्सट्रीम पॉइंट इज इक्वल टू 0। वेलोसिटी ऑफ योर पार्टिकल इज इक्वल टू 0, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्सट्रीम है, इट इज़ इक्वल टू एम्पलीट्यूड कैपिटल ए। तो एट एक्सट्रीम पॉइंट वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0। और वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 अगर है, तो अब एक्चुअली इसमें काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट आपके मैथमेटिक्स में नहीं है, फिर भी लिख देता हूँ। वेलोसिटी 0 है तो अल्टीमेटली आपका यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, 0 रहेगा, मतलब मिनिमम रहेगा, ठीक है, बराबर। काइनेटिक एनर्जी रहेगा मिनिमम, तो अल्टीमेटली पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होता है, मैं अगले एडिशनल बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो, अभी ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पे रुक गया। अब ये पार्टिकल यहाँ से वापस आना शुरू होगा। अब पार्टिकल यहाँ से जब यहाँ वापस आना शुरू होगा, यहाँ पे पार्टिकल रुकता नहीं है, आगे जाता है। आगे जाता है मतलब इस पर्टिकुलर चीज़ में इसका वेलोसिटी होता है मैक्सिमम, इसलिए वो यहाँ रुकता नहीं है, आगे जा रहा है, ठीक है। जो राइट हैंड साइड के एक्सट्रीम पॉइंट पे जो पॉइंट लागू हो रहे हैं, वो यहीं पे सेम पॉइंट यहाँ पे लागू होते हैं। मतलब राइट हैंड साइड एक्सट्रीम पॉइंट और लेफ्ट हैंड साइड एक्सट्रीम पॉइंट के लिए कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, बराबर। यहाँ पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट हम एज्यूम करते हैं 0, बराबर। यहाँ पे पार्टिकल रुकता नहीं है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो अल्टीमेटली यू विल हैव काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो इक्वल टू मैक्सिमम हियर। और पोजीशन x इक्वल टू 0 हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम या बोलो हम 0 यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, ओके। एक बार चेक कर लो। ठीक है बच्चों, हाँ, अभी ये इस पर्टिकुलर सेंटर ऑफ मोशन में हमारा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 रहेगा। मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो ये एक्सेलरेशन का फार्मूला x की वैल्यू 0, तो हमारा यहाँ पे 0 आएगा, बराबर। अभी एट एक्सट्रीम पोजीशन एम्पलीट्यूड स्मॉल a से डिनोट कर रहे हैं हम, ठीक है। ये जो डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्टेंस है, जिसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं हम, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, x इक्वल टू a अगर पुट किया तो x इक्वल टू a पुट किया तो दैट इज माइनस म्यू एक्स। तो हम यहाँ पे बोलेंगे सो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस म्यू a, ठीक है, बराबर। यह आपका एक्सेलरेशन एट द एंड पॉइंट है, ओके। इधर के साइड में लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। हियर द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू म्यू a, ओके। तो हम ऐसे मैक्सिमम वेलोसिटी, ये जो फार्मूलेज है, इन फार्मूलेज का यूज़ करके हम छोटे छोटे डेरिवेशंस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी एक एक्सट्रीम पॉइंट पे आपका वेलोसिटी 0 कैसे आया। एक्सट्रीम पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी a, x की वैल्यू a डालो, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। एक्सट्रीम पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट a होता है आपका, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैथमेटिक्स का पार्ट नहीं है, दिस इज द प्योर पार्ट ऑफ फिजिक्स। एक्सेलरेशन, ये फार्मूले से आपको पता चल रहा है, ठीक है। एट मीन पोजीशन, जिसे हम दूसरा नाम एक मीन पोजीशन भी है, दिस इज द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे x की वैल्यू 0 डालो, x की वैल्यू 0 डालो तो मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी यहाँ पे
मिल सकती है। मैक्सिमम वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 डालो, सो इट विल बी इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमको v की वैल्यू प्लस माइनस वो हमें वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। v इज इक्वल टू अंडर रूट के दो आंसर्स आएंगे, a इंटू, ठीक है, वेलोसिटी के, हाँ तो निगेटिव वेलोसिटी निगेटिव नहीं हो सकती, तो अल्टीमेटली यू हैव टू टेक इट पॉजिटिव, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इस तरीके से इन फॉर्मूलेज का यूज़ करके हम अलग अलग वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद के नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे इसके न्यूमेरिकल्स और कुछ बाकी का जो पॉइंट हमें डिस्कस करना है, कुछ डेफिनेशंस है टाइम पीरियड ऑफ द एक्सीलरेशन, वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू।